क्लास फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे पशवा नामानी, पशुओं के नाम। संस्कृत का है ये, गवर्नमेंट बुक से है, फॉर्मेटिव फर्स्ट के लिए प्रिपरेशन है, जिसे बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, पशवा नामानी संस्कृत में नाम दिया गया है पशुओं के, और एक तरफ हिंदी में नाम दिया गया है। इस नाम को हमको याद करना है। ओके, तो जैसे गाय है, गाय गाय को क्या बोला जाता है संस्कृत में? धेनु। क्या कहा जाता है? धेनु, या फिर उसको गौ गौ भी कहा जाता है। तो आप गाय का क्या याद करेंगे संस्कृत में नाम? धेनु। सेकंड है हाथी। ये देखिए, हाथी का चित्र देख रहे हैं आप, ये हाथी है। हाथी को क्या बोलते हैं संस्कृत में? गजा। क्या कहा जाता है? गजा। ब्रैकेट में एक और नाम लिखा है उसका, हस्ती। तो आपको क्या याद करना है? गजा। गाय का क्या याद करेंगे? धेनु। हाथी का गजा। इसके पश्चात है बंदर। बंदर को क्या बोलते हैं संस्कृत में? वानरः। क्या कहा जाता है? वानरः। ये हलन, तो ये जो विसर्ग लगा है इसका उच्चारण क्या होगा बेटा? ह। तो वानरः ब्रैकेट में, और इसका दूसरा नाम है संस्कृत में कपिह भी बोलते हैं इसे। तो आप क्या याद करेंगे? वानरः। नेक्स्ट है बिलाव। बिलाव को क्या कहा जाता है संस्कृत में? एक तो बिडाला बोलते हैं और दूसरा माजरा। तो आप क्या याद करेंगे यहाँ पे? बिडाला। क्या याद करेंगे? बिडाला। ठीक है। इसके बाद है कुत्ता, जिसको इंग्लिश में डॉग बोलते हैं। उस कुत्ता को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सुनका, या क्या बोलते हैं? कुक्कुरा। तो आप क्या याद करेंगे? कुक्कुरा। क्या याद करेंगे संस्कृत में नाम? कुक्कुरा। बिडाला बिल्ली, कुक्कुरा कुत्ता, बिडाला बिल्ली, बंदर का वानरा, और हाथी का याद करेंगे गजा। उसके बाद है आपका गाय का याद करेंगे धेनु। धेनु, गजा, वानरा, बिडाला, कुक्कुरा। ये पूरे नाम आपको संस्कृत में लिखने भी आने चाहिए और लर्न हो जाने चाहिए। ठीक है, इसे बार बार आप वीडियो को रिपीट करके इसे पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे लिख के। इसके बाद है, देखिए यहाँ पे घोड़ा। घोड़ा को क्या कहते हैं? घोड़ा कहा जाता है अश्वा, और घोटका ही भी कहते हैं इसे, बट इसका नाम आपको क्या याद करना है? घोड़े का अश्वा। क्या याद करेंगे? घोड़े का नाम अश्वा। बकरी, बकरी को कहते हैं अजा। क्या याद करेंगे आप? अजा। जिसे याद नहीं करना है उसे मैं नहीं रिपीट कर रही हूँ। बकरी, अजा। सिंह का क्या हो जाएगा? सिंह। सिंह का सिंह रहेगा, सिर्फ विसर्ग लग जाएगा इसमें। ठीक है। उसके बाद देखिए गधा। गधा को क्या बोलते हैं? गर्दभा। क्या बोलेंगे? ग ऊपर में र लगा है, देखो बेटा, र और द और भ और विसर्ग है, तो गर्दभा, गर्दभा। क्या कहेंगे? गर्दभा। के बाद है आपका ऊंट। ऊंट, ऊंट को क्या बोलते हैं संस्कृत में? उष्ट्रा। क्या कहा जाता है? उष्ट्रा। ये ट नीचे र लगा हुआ है, उष्ट्रा। फिर से आप देख लीजिए एक बार। घोड़ा, अश्वा, बकरी, अजा, सिंह, गधा, गर्दभा, ऊंट, उष्ट्रा। ऊंट, उष्ट्रा। इस तरह से आपको पशवा नामानी अच्छी तरह से लर्न करना है। ठीक है। इसके बाद है थर्ड स्लाइड में, देखिए हमारे थर्ड इमेजेस में बाघ। बाघ को क्या कहा जाता है? व्याघ्र। क्या कहा जाता है बाघ को? व्याघ्र।
बाघ को क्या कहेंगे बेटा? व्याघ्र। चूहा, मुस्का, चूहा को मुस्का। भालू को देखो क्या कहते हैं? भल्लुका, भालू को भल्लुका। भैंसा को क्या कहते हैं? महिषा, भैंसा को महिषा। सियार को क्या कहते हैं? श्रृंगालः, सियार को श्रृंगालः। फिर से रिपीट करते हैं। बाघ को व्याघ्रः, चूहा को मुस्का, भालू को भल्लुका, भैंसा को महिषा, सियार को श्रृणालः, सियार को श्रृणालः। ठीक है। अब हमारी है 4th स्लाइड में देखिए, हिरण। हिरण को क्या कहा जाता है? हरिणा। हिरण को क्या कहते हैं बेटा? हरिणा। बैल, बैल देखियो ना, बैल को क्या बोलते हैं? वृषभा, बैल को वृषभा। क्या कहते हैं? वृषभा। खरगोश, सस्का, क्या याद करना है आपको? सस्का। नेवला, नकुला, नेवला को नकुला। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। हिरण, हरिणा, बैल, वृषभा, खरगोश, सस्का, नेवला, नकुला, कछुआ। कछुआ को क्या कहेंगे? बड़ा कर रही हूँ मैं। कुरमा, क्या बोलेंगे? कुरमा। कछुआ को कुरमा। तो आप इसको अच्छे से रिपीट कर लेंगे, अच्छे से लर्न कर लेंगे, याद करेंगे, है ना। कोई भी FA1 एग्जाम में कोई भी पशु के नाम आ सकते हैं, तो आपको चारों स्लाइड में से अच्छे से याद कर लेना है इसे। उसके बाद है गृह वस्तु नाम नामानी, यानी कि घर की वस्तुओं के नाम जो हमें पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। जैसे घर को हम क्या बोलते हैं? गृहम। घर को क्या बोलते हैं? गृहम। घर को गृहम। ये देखिए घर है, इसको गृहम। द्वार को क्या बोलेंगे? द्वारम। द्वार को द्वारम। खिड़की को वातायनम। क्या याद करेंगे आप? वातायनम। पंखे को व्यंजनम। पंखे को व्यंजनम। व्यंजन बनाते हैं तो संस्कृत में पंखा को कहा जाता है व्यंजनम। फिर इसके बाद है कुर्सी। कुर्सी को क्या कहेंगे? आसंदः। आसन जो होता है ना, तो आसंदः। कुर्सी को आसंदः। तो इसको आप याद करेंगे। घर को गृहम, द्वार को द्वारम, खिड़की को वातायनम, पंखा को व्यंजनम और कुर्सी को आसंदः। ठीक है। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट स्लाइड। फाइव नंबर के बाद 6 नंबर की स्लाइड है हमारी। ये भी घर की वस्तुएं ही हैं जो घर में रहती हैं, गृह में हम रखते हैं अपने घरों में। सोफ़ा सेट रखते हैं, रखे हैं, आपके यहाँ भी होगा। उस सोफ़ा सेट को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सुखासंदा। क्योंकि हम सोफ़ा में बैठते हैं तो हमको सुख का आनंद होता है, तो उसका नाम क्या है? सुखासंदा। 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 चटाई को कहा जाता है कटः। सोफ़ा को सुखासंदा, चटाई को कटः, टेबल को उत्पीठिका। क्या कहा जाता है? उत्पीठिका। साड़ी को साटिका। साड़ी को क्या कहते हैं? साटिका। इसे आप याद करेंगे। और उसके बाद है एक और नाम हमारा छूट गया, रुमाल। रुमाल जो इंग्लिश में हैंडकरचीफ कहा जाता है जिसे, उसे क्या कहते हैं संस्कृत में? करवस्त्रम। कर वस्त्रम। कर वस्त्रम। ठीक है। तो कर वस्त्रम, इससे आप याद करेंगे रुमाल को। उसके बाद है हमारी 7 नंबर की स्लाइड। 7 नंबर की स्लाइड में देखते हैं हम क्या क्या है। घर की वस्तुएं ही हैं, हम यूज़ करते हैं इसे। मोजा। मोजा, आप लोग स्कूल आते हैं तो मोजा पहन के आते हैं, है ना। अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन घर में भी आप ठंडियों में भी, अभी ठंडी का सीज़न, विंटर सीज़न आ गया है, तो अभी आप सॉक्स मोजा तो पहनेंगे ही। तो ये मोजा को संस्कृत में क्या कहा जाता है बेटा? पादकोशः। क्या कहा जाता है? पाद यानी पैर होता है, तो पादकोशः। ठीक है।
अब जैसे चप्पल है, चप्पल स्लीपर आप पहनते हैं ना, तो उस चप्पल को क्या कहते हैं संस्कृत में? क्या कहते हैं चप्पल को? पादत्राणम। क्या कहा जाता है? पादत्राणम। चप्पल को क्या कहते हैं? पादत्राणम। धोती को क्या कहते हैं बेटा? धोतवस्त्रम। क्या कहते हैं संस्कृत में? धोतवस्त्रम। ठीक है। पलंग, जो पलंग होती है उसको क्या बोलते हैं? पलंग को प्रंडकः। क्या बोलते हैं? प्रंडकः। पलंग को जो हिंदी में पलंग होती है तो उसको कहा जाता है प्रंडकः। ठीक है। तो एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। हाँ, एक और चीज़ आपकी छूट गई है यहाँ पे, कैंची। कैंची को कहा जाता है कर्तकी। क्या कहते हैं? कर, क र लगा है, देखो त के ऊपर र लगा है, कर्तकी। ठीक है। तो आप रिपीट कर रहे हैं। मोजा को पादकोसा, चप्पल को पादत्राणम, पादत्राणम। धोती को धोतवस्त्रम, पलंग को प्रंडकः, कैंची को कर्तकी। कैंची को क्या कहते हैं? कर्तकी। अब हमारी है नेक्स्ट 8 नंबर की स्लाइड देखते हैं। यहाँ भी, ये भी घर में रहने वाली ही वस्तुएं हैं। घर में बल्ब लगा ही रहता है, बिजली का बल्ब, है ना? तो बिजली के बल्बों को क्या कहते हैं संस्कृत में? विद्युत दीपा। विद्युत दीपा। थैला संयुतः, संयुतः। घड़ी घटियंत्रम, घड़ी घटियंत्रम। पुस्तक पुस्तकम। कलम को क्या बोलते हैं? पेन जो होती है उसको लेखनी। क्या कहा जाता है? लेखनी, या फिर कलमा भी कहा जाता है। तो लेखनी आप याद कीजिए, लेखनी। बिजली के बल्ब को विद्युत दीपा, थैला को स्यूतः, संयुतः, घड़ी को घटियंत्रम, पुस्तक को पुस्तकम, कलम को लेखनी। अब है हमारी 90 नंबर की स्लाइड। हाँ, ये बस इतना ही है आपका। हाँ, इसके बाद स्लाइड नहीं है, तो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। गृह वस्तु नाम की 3 स्लाइड है, 6, 7, 8 वाली, और 1 से लेकर जो 5 तक है वो आपका पशुआ नेम है ना? 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 4 तक में है आपका पशुआ नेम, तो इसको याद करेंगे। और 5 से लेकर 6 पेज, 7 पेज और 8 पेज ये आपके हैं गृह वस्तु नाम, गृह की वस्तुएं। इसको आपको याद करना है। लिखना पूरा है गवर्नमेंट बुक में जो दिया हुआ है। बाकी चीज़ें समया का, पशुआ नेम, गृह वस्तु लिखना पूरा है आपको असाइनमेंट में। बट FA1 के लिए जो लर्न करना है वो पशुआ नेम अच्छे से लर्न करना है और गृह वस्तु नाम अच्छे से लर्न करना है। ओके बेटा, बाय, स्टॉप रिकॉर्डिंग।